हेलो दोस्तों, मैं आनंद आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद आनंद में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक फ्री क्लास शुरू करने वाले हैं, बिल्कुल मुफ्त RO के लिए, जो कि RO के लिए बिल्कुल खास है। और ये होगा पूर्वावलोकन, जो हमारा है सीरीज, उसका एक फ्री सीरीज होगा। तो हम पहले इसके पूर्वावलोकन का जो है फैक्ट होता है, पहले वो इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहला हम क्या पढ़ेंगे? भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल का पहला चैप्टर है, तो भारत की स्थिति, ये सब पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। कहाँ? भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। कहाँ? हिंद महासागर के उत्तर में। अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये देखिए, हम मैप बनाए, जैसे मान लीजिए वर्ल्ड है, क्या है? वर्ल्ड, विश्व है ये। अब ये हमारा अक्षांशीय है, अक्षांश रेखा, जो ये रेखा गई, ये क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। और जो ये खड़ी वाली रेखा है गई, ये है हमारा देशांतरीय रेखा। तो भारत देखिए देशांतरीय रेखा के पूर्व में है और अक्षांशीय रेखा के उत्तर में है। कहाँ है? उत्तर में। और जो भारत के बीचों बीच से गई है एक कर्क रेखा, 23 डिग्री 1/2, मतलब 23.5 डिग्री। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। क्या? 7वां बड़ा देश है। तो 6 इसके पहले कौन से? पहले नंबर पे रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। तो सबसे बड़ा देश रूस है। कौन है? रूस। जनसंख्या की दृष्टि से चीन पहले नंबर पर है तथा दूसरे नंबर पर भारत है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। फिर से देखिए, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। तो इससे पहले 6 जो बड़े देश है वो कौन है? सबसे बड़ा रूस है, उससे थोड़ा छोटा कनाडा है, फिर अमेरिका है, फिर चीन है, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर 7वें नंबर पर भारत है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन पहले नंबर पर तथा दूसरे नंबर पर भारत है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। समस्त संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है, 2011 के जनगणना के अनुसार। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से, मतलब ये जैसे भारत है तो ये उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। क्या? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व, ये पश्चिम, पूर्व से पश्चिम कितना है? 2933 किलोमीटर है। तो फिर से देखिए, भारत समस्त संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है, 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला जो क्षेत्रफल है वो 78,114 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान ने गैर कानूनी ढंग से कब्जा किया है। पाकिस्तान ने गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया था, जो वो 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। चीन ने भारत के 37,555 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर गैर कानूनी ढंग से कब्जा किया है।
2011 की जनगणना के अनुसार 6,40,932 गांव है भारत में। फिर से देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र है 78,114 किलोमीटर। पाकिस्तान ने गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया था 5,180 वर्ग किलोमीटर। चीन ने भारत के 37,555 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर गैर कानूनी ढंग से कब्जा किया है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,40,932 गांव हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला, भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। दूसरा है, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तीसरा है, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो हमने पढ़ा था भारत विश्व का छठा नहीं बल्कि 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा? 7वां नंबर का हमने पढ़ा था, तो इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा। हमने पढ़ा था अभी फैक्ट में कि संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, तो ये सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, ये भी सही है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी और सी दोनों सही है, मतलब बी भी सही है और सी भी सही है, और ए नंबर गलत है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बारे में सही है? ए नंबर है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा? 7वां। तो इस हिसाब से ये गलत है। बी नंबर है, भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है, तो ये सही है, मतलब बी नंबर सही है। सी नंबर क्या है? समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, ये गलत है। डी नंबर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है। तो इस हिसाब से बी और डी ऑप्शन सही है। कौन सा? बी और डी। बी क्या है? भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग है। डी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो कि इलाहाबाद से होकर जाता है। प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। कौन सा है? 7वां स्थान। चौथा क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर लगा देते हैं सी। कौन सा? सी नंबर, मतलब 7वां स्थान। चौथा क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या भारत में है, या संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या भारत में है, या ऑप्शन सी संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या भारत में है, या ऑप्शन डी संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या भारत में है। तो ऑप्शन जो होगा वो है बी, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या भारत में है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने गांव हैं? ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 7 लाख, ऑप्शन सी 9,40,932, ऑप्शन डी 8 लाख। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन एक सही है, मतलब एक में क्या है? सी नंबर, मतलब 9,40,932 गांव है। क्या है? गांव है भारत में। भारत में 9,40,932 गांव है। छठा क्वेश्चन है, भारत के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। तो पहला है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये तो सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश या राष्ट्र है। पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है, तो ये भी सही है। तीसरा है, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200
किलोमीटर है, तो ये भी सही है। ये भी क्या है, सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, तो ये गलत है। सूर्योदय कहाँ होता है सबसे पहले, तो सबसे पहले भारत में सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है, अरुणाचल में। अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हमारा डी जो है वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हमारा गलत, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी सही है हमारा। क्या है, ऑप्शन डी हमारा सही है क्वेश्चन के हिसाब से, और फैक्ट्स के हिसाब से गलत है, क्योंकि मिजोरम में सुबह नहीं होता सबसे पहले, सूर्योदय कहाँ होता सबसे पहले, अरुणाचल प्रदेश में।